मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में प्रतिहारास के बारे में पढ़ा था, पालास के बारे में पढ़ा था और राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा था। ओके, तो प्लीज़ रीड आउट द पैरा। फिर राइज ऑफ राजपूत, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको चाहमनास नाम दिया गया था। ओके, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा था, जो कनौज को लेकर हुआ था। तीनों जो पालास, राष्ट्रकूटास और जो प्रतिहारास थे, ये तीनों फाइट करते थे एक दूसरे से ताकि कनौज पर उनका कब्जा हो जाए। ओके, इसको कहा जाता है ट्रिपटाइट स्ट्रगल। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ के बारे में पढ़ा था हमने कि नॉर्थ में कैसे सामंतास थे। ओके, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कैसे रूल चालू कर दिया था। सामंतास के बारे में मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड सामंतास को दिया जाता था, और जब वो देखता था कि हमारा किंग कमज़ोर हो गया या फाइट कर रहा है, अब वो जीत नहीं सकता, तो वो पर्टिकुलर एरिया का वो राजा बन जाता था, जिसको उसके राजा ने उनको गिफ्ट दिया था। ओके, यानी देख रेख के लिए दिया था, सॉरी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटी। सोसाइटी कैसे होती थी उस ज़माने में, जब न्यू किंगडम और न्यू किंगडम किंग्स इमर्ज हुए थे, आए थे आगे एक के बाद एक, तो सोसाइटीज़ कैसी बनी थी। क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट द सोसाइटी। ओपन एट पेज 12 चिल्ड्रन। सी, द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम बहुत था चिल्ड्रन पहले, कौन कहाँ जन्म लेता है, कौन कौन सी फैमिली में है, कौन ऊंची जात का है, कौन नीची जात का है, लाइक दैट। द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। द शास्त्रियाज अलॉन्ग विद द ब्राह्मणास, दो लोगों की बात हुई है, शास्त्रियाज जो लड़ाई करते थे राजा के लिए, और ब्राह्मण्स लोग, ये दोनों। ओके, इंजॉय द हाइएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। तो ये जो दोनों हैं, शास्त्रियाज और ब्राह्मण्स, ओके, दे इंजॉय द हाइएस्ट पोजीशन, सबसे हाइएस्ट पोजीशन थी सोसाइटी में इनकी। लोग बहुत इनका मान सम्मान किया करते थे, किनका? शास्त्रियाज और ब्राह्मण्स का। द शास्त्रियाज वर अ वॉरियर क्लास दैट रूल्ड ओवर द किंगडम। वॉरियर क्लास मीन्स लड़ाई करने वाले, जो राजाओं के लिए लड़ाई करते थे, अपनी जान भी दे देते थे उनके लिए। ओके, एंड रूल ओवर द किंगडम, और रूल किया करते थे। ओके, द ब्राह्मण्स परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द प्रीस्ट एंड ऑल्सो गिव द एडवाइस टू द किंग। ओके, ब्राह्मण्स क्या करते थे, जो ड्यूटीज़ होती थी, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते थे, पूजा पाठ वाला काम, वो ब्राह्मण्स करते थे, और एडवाइस दिया करते थे किंग को कि राज के लिए क्या अच्छा है ना, उसके राज्य के लिए क्या अच्छा है, ये दान देना ठीक है, वो दान देना ठीक है, लाइक दैट। ओके, ये एडवाइस किया करते थे कौन? ब्राह्मण्स। क्लियर? सो द ब्राह्मण्स परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द प्रीस्ट एंड गेव एडवाइस टू द किंग। द वैश्यास कंप्राइजेज द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। अब दूसरी कैटेगरी क्या थी? वैश्यास। अब ये कौन थे? दे आर द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट। ट्रेडर्स मीन्स बिजनेसमैन, मर्चेंट मीन्स जो बाहर से अपना बिजनेस करने आते हैं, सामान लेकर बेचते हैं इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, उनको मर्चेंट कहा जाता है चिल्ड्रन। तो ये सारे लोग किस में आते हैं? वैश्यास में। हु प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता था कपड़ों के बारे में, जेम्स, पियर्स, है ना, लाइक ये सब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। द शूद्रास, अब फोर्थ कास्ट ऑफ द कैटेगरी इज शूद्रास, परफॉर्म ऑल मैनुअल जॉब एंड हैड नो राइट एज सच। ओके, जो शूद्रास थे उनको सबसे लोअर कास्ट माना जाता था, और जो भी मैनुअल काम था, मतलब जो सर्वेंट के काम होते थे, ओके, सफाई करना, कपड़े धोना, देख रेख करना, ओके, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें कौन करता था? शूद्रास करते थे। उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस सोसाइटी में नहीं होती थी। क्लियर? अल-बरूनी मेंशन दिस रिजिड कास्ट सिस्टम इन द ताकीक-i-हिंद। ताकीक-i-हिंद में अल-बरूनी ने ये कास्ट सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया है कि कैसे इंडिया में ऐसे कास्ट सिस्टम होते थे, हर पीपल को इक्वल नहीं माना जाता था। ओके, ताकीक-i-हिंद, अल-बरूनी also make a mention of a new group that emerged during this period। और नए ग्रुप के बारे में भी अल-बरूनी ने मेंशन किया है ताकीक-i-हिंद में। Kashasthas who performed clerical work and
वर मोस्टली बुक कीपर। अब देखो यहाँ पर एक नया ग्रुप इमर्ज होकर आया है, यहाँ पे फिर से मैं पढ़ रही हूँ। अल-बरूनी ऑल्सो मेक अ मेंशन ऑफ अ न्यू ग्रुप दैट इमर्ज, नया ग्रुप इमर्ज होकर आगे आया ड्यूरिंग दिस पीरियड। कशास्थास हु परफॉर्म क्लियरिकल वर्क, जो क्लियरिकल वर्क करते थे, ओके, हैंड वर मोस्टली बुक कीपर्स, और कौन थे वो, बुक कीपर्स। क्लियरिकल वर्क मतलब अमाउंट कहाँ जा रहा है, क्या आ रहा है, कितना खजाना है, लाइक दैट, है ना। एंड बुक कीपर, जो भी बुक के रिकॉर्ड्स होते थे वो रखते थे, कौन, कशास्थास, ओके। ना द पोजिशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन, अब पोजिशन ऑफ वुमेन की थी ही नहीं, एकदम ही डिक्लाइन थी, ओके। सती सिस्टम जो होता है ना चिल्ड्रन, एंड चाइल्ड मैरिज वर प्रैक्टिस एट दैट टाइम। सती सिस्टम क्या होता है चिल्ड्रन, जब हस्बैंड मर जाता है तो फोर्सफुली वुमेन यानी उसकी वाइफ को भी उस आग में झोंक दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, उसकी मर्जी हो या ना हो, तो ये होता था सती सिस्टम। और चाइल्ड मैरिज क्या होती थी कि 2-4 साल में ही बच्चों की शादी करवा दी जाती थी। मान लो उस पीरियड में अगर पर्टिकुलर वो लड़का मर गया तो होल लाइफ दैट लेडी स्पेंड करती थी लोनली, वो अपनी लाइफ को लोनली स्पेंड करती थी, क्लियर, ऐसे ही जीती थी बिना शादी किए, ओके। तो ये होता था चाइल्ड मैरिज, तो उस समय ये चलता था। तो क्लियर हुआ चिल्ड्रन, सोसाइटी में मैंने 4 टाइप ऑफ कास्ट के बारे में बताया, जो शास्त्रीय और ब्रह्मास थे, ये हाईएस्ट पोजीशन पर थे, ओके। थर्ड थे अपने जो बिजनेस मर्चेंट थे, वो उनका नाम था कि वैश्यास, ओके। देन फोर्थ वन इज शूद्रास, जो पूरे मैनुअल वर्क जॉब किया करते थे, और वुमेन्स की कोई भी पोजीशन नहीं थी इनके बीच में, क्लियर। अब आ जाते हैं हमारी इकोनॉमी पर। इकोनॉमी मीन्स इन मार्केट एरिया पर आ जाते हैं। उस समय का मार्केट एरिया कैसे मेंटेन होता था, लोग क्या करते थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमी, सी द 2 मेन ऑक्यूपेशन वर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। उस समय 2 ही ऑक्यूपेशन होता था, एग्रीकल्चर और ट्रेड, बिजनेस होते थे, ओके। द रीजनल किंगडम ऑफ दिस पीरियड हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया। तो उस समय जो रीजनल किंगडम्स थे, रीजनल मतलब जैसे मराठास, राजपूत एंड पालास, प्रतिहारास, ऐसे अलग अलग रीजनल किंगडम थे, अपने अपने राज में वो राज कर रहे थे, ओके। सो द रीजनल किंगडम ऑफ दिस पीरियड हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट विथ, वो उनका कॉन्टैक्ट किस किस एरिया में होता था चिल्ड्रन, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सारी जगहों पर ये जो रीजनल किंगडम थे ट्रेड किया करते थे। अंडरलाइन ने कोई भी 2 नाम आप अंडरलाइन कर लो, या 2 पूरे नाम को अंडरलाइन कर लो, जो इजी लगता है वो 2 नाम जरूर करना, ओके। सो द मेन आइटम ऑफ ट्रेड इंक्लूड, अब क्या आइटम्स थे जिसका वो ट्रेड किया करते थे, मीन्स जिसका वो बिजनेस किया करते थे, ओके। वो क्या था, देखो, स्पाइसीज, मसाले, ओके, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर जैसे डायमंड्स, एंड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मीन्स कपड़ों का व्यापार। तो ये सारी चीज़ों का काम मर्चेंट्स या ट्रेडर्स करते थे, क्लियर। हॉर्सेस वर रेगुलरली इंपोर्टेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हॉर्सेस मतलब जो घोड़े है ना, ये इंपोर्ट किए जाते थे, कॉन्टिनेंट में इंपोर्ट किए जाते थे। वाई, क्योंकि वॉर के लिए हॉर्सेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, ओके। जब भी लड़ाइयाँ होती थी, हॉर्स, आप लोगों ने देखा होगा, माइंड में आपके पिक्चर आता होगा, तो हॉर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते थे लड़ाई, तो हॉर्सेस का काफ़ी इम्पोर्ट होता था हर कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब हर कॉन्टिनेंट में, ओके, इंडिया के। ट्रेड गुड्स एंड श्रीनीज वर स्टैब्लिश टू रेगुलेट ट्रेड। अब ट्रेड गुड्स मतलब क्या होता है, ट्रेड का ग्रुप बनता था, है ना, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को हर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भेज सके। जो भी सामान उन्होंने लाया है तो एक ग्रुप बनता था, तो मैं क्या करूँगी, अपने ग्रुप के एक पर्सन को उधर भेजूँगी, उधर भेजूँगी, इधर भेजूँगी, ताकि मेरा ट्रेड ऑल ओवर द इंडिया बने, ओके। द Shrestine or member of the trade guild had an important position in the city administration as well. तो traders लोगों ने, so what I had told you, the Shrestine और member of trade, जो भी members थे ट्रेड्स में,
गुल्ड्स या जो ग्रुप भी बने थे, हैड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, तो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। क्लियर? वाई? बिकॉज दे सेल देयर प्रोडक्ट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट्स वाई दे हैव एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, दे गेट इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, दैट्स वाई, क्योंकि वो व्यापार करते थे जगह जगह घूम के और उनसे टैक्स मिलता था राजाओं को, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में इम्पोर्टेंट पोजीशन मेंटेन करते थे। क्लियर? देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टर्किश इन्वेंशन। ओके, इन्वेशन। ओके, टर्किश इन्वेशन। टर्किश लोगों का कैसे इन्वेशन हुआ, ओके, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। सी द पैरा चिल्ड्रन, व्हाट इज गिवन हियर इन दिस पैरा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, टर्किश इन्वेंशन, टर्किश लोग कैसे अट्रैक्ट हुए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, वाई दे अट्रैक्ट टू आवर कंट्री इंडिया। सो लेट्स सी वाई। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन देयर वॉज पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। वो एक ऐसा पीरियड था तब जब कई सारे पॉलिटिकल पावर्स आए और चले गए। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, जो स्मॉल किंगडम थे, सामंताज लाइक दैट, है ना, सामंताज के बारे में जो बताया था, वो इमर्ज हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए। ओके, वो अपने पर्टिकुलर लैंड के राजा बन गए। द टर्क्स स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो टर्क्स के रूलर्स थे उन्होंने इंटरेस्ट बताया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। वाई? अराउंड 11th सेंचुरी 1027 CE, कब? 1027 CE में। अब क्यों इंटरेस्ट बताया उन्होंने, टर्क्स रूलर ने क्यों इंटरेस्ट बताया हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थ्रू? लेट्स सी। मोहम्मद ऑफ गजनी, जो टर्क्स रूलर थे, हैड हर्ड अबाउट इंडियाज वेल्थ। हर्ड अबाउट मतलब सुना था उसने, उन्होंने, जो मोहम्मद ऑफ गजनी थे, उन्होंने इंडिया के वेल्थ मतलब रिचनेस, उसके सोने की मूर्तियाँ, बड़े बड़े जेम्स होना, ओके, लाइक दैट, ये सब के बारे में मोहम्मद ऑफ गजनी ने काफ़ी सुना था कि इंडिया में बहुत होते हैं, बहुत पाए जाते हैं, इंडिया के टेम्पल्स में बहुत पाए जाते हैं, यानी इंडिया एक सोने की चिड़िया पहले बोला जाता था, लाइक दैट, बहुत वेल्थ था हमारे इंडिया में। तो मोहम्मद ऑफ गजनी हैड हर्ड अबाउट इंडियाज़ वेल्थ एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू इन्वेडेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए उन्होंने डिसाइडेड किया कि वो अटैक करेंगे इंडिया के हर एक सब कॉन्टिनेंट में। बिटवीन 1001 एंड 1027 CE, इतने पीरियड के बीच में मोहम्मद रेडेड इंडिया 17 टाइम्स, 17 बार उन्होंने इंडिया पर अटैक किया, 17 टाइम्स। ही कॉन्कर्ड मुल्तान, पेशावर, कांगड़ा, तानेश्वर, कनौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर एंड पंजाब, इतने एरिया पर उन्होंने अटैक किया और उन्होंने कॉन्कर भी किया, उसको जीत भी लिया। ओके, मोहम्मद डिड नॉट वांट टू रूल ओवर इंडिया, मोहम्मद ऑफ गजनी डिड नॉट वांट टू रूल ओवर इंडिया, वो इंडिया पर रूल नहीं करना चाहते थे। ओके, एज हिज इंटरेस्ट ले इन द वेल्थ ऑफ इंडिया, उसका सारा इंटरेस्ट कहाँ था, क्या ध्यान था कि जो इंडिया में वेल्थ पाई जाती है ना, बहुत कीमती मूर्तियाँ, ज्वेल्स पाए जाते हैं, जेम्स पाए जाते हैं, पियर्स पाए जाते हैं, उस पर उसकी नज़र थी, वो इंडिया पर रूल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था मोहम्मद ऑफ गजनी। ओके, ही इज नोन टू हैव डेकोरेटेड हिज ओन पैलेस, मॉस्क एंड अदर बिल्डिंग विद द लूट ही गॉट फ्रॉम इंडिया, वो अपने जो पैलेसेस को, टेम्पल्स को डेकोरेट करना चाहता है, इंडिया के वेल्थ को ले करके अपने टेम्पल और पैलेसेस को डेकोरेट करना चाहता था, इसलिए उसने इंडिया पर 17 टाइम अटैक किया था ताकि वो यहाँ से लूट सके और अपने पैलेस को सजा सके, अपने मंदिरों को सजा सके। क्लियर हुआ चिल्ड्रन? मैनी स्कॉलर्स हु वर अ पार्ट ऑफ महमूद कोर्ट रोट अबाउट इंडिया, अल-बरूनी wrote about Indian people in his book Taqi-i-Hind, while Fardus-i wrote Shahnama, which was Muhammad of Ghazni biography. So in his biography he wrote all the things about Muhammad of Ghazni, that
he could not want to rule over India, but he want India's wealth to decorate their own palaces and fort and temples. ओके, ये सब अल-बरूनी की किताब में रिकॉर्ड होकर लिखा हुआ है और ऑटोबायोग्राफी में भी इसका मेंशन है. क्लियर? सो नेक्स्ट पैरा कंटिन्यू इन नेक्स्ट पीरियड चिल्ड्रन. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे.